Hello everyone, good morning and welcome you all to my YouTube channel Great Door। कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया हैं? फर्स्ट क्लास हैं या नहीं? प्रीवियस क्लासेस देख रहे हो या नहीं देख रहे हो? किसी टॉपिक में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? जल्दी से एक बार कमेंट बॉक्स में बता दो अगर किसी टॉपिक में किसी में कोई दिक्कत हो तो आप लोग उसी टाइम आप लोग पूछिए ताकि आपकी सारी कन्फ्यूज़न डाउट्स मैं क्लियर कर सकूँ और आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो देखो, हम ऑलरेडी काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, काफ़ी सारी क्लासेस में काफ़ी सारे टॉपिक्स कंप्लीट हम कर चुके हैं और हम बात कर रहे थे लास्ट क्लास में हमने बात करी थी इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो की, डिटेल में बात करी थी। नहीं देखे क्लास तो प्लीज़ अटेंड कर लेना। आपके प्यारे ग्रेट डोर पे प्लेलिस्ट बनी हुई है अल्टीग्रेट बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी, तो प्लीज़ क्लासेस अटेंड कर लीजिए। अगर कोई स्किप हो गई हो तो सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं, कुछ भी मिस हमें नहीं करना है। और नोट्स प्लीज़ साथ साथ बनाते चलो, ठीक है? नोट्स साथ साथ बनाते चलो ताकि एग्ज़ाम टाइम में कोई दिक्कत ना हो। और आज हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन के बारे में। फूड चेन होती क्या है, इसको आज हम डिटेल में समझेंगे, पढ़ेंगे और काफ़ी कुछ पढ़ना है। मज़ेदार टॉपिक है। चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फूड चेन क्या है? एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का। कैसे? देखते हैं। अ फूड चेन is a linear sequence of organisms through which energy and nutrients pass as one organism eat another। एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी है, हम कह सकते हैं फूड चेन को। फूड चेन एक लीनियर सीक्वेंस है ऑर्गेनिज्म का। क्या होता है? एक ऑर्गेनिज्म है, उसको दूसरे ने खाया तो उसकी जो एनर्जी न्यूट्रिएंट्स क्या है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होंगे। दूसरे को तीसरा खाएगा तो उसमें पास होंगे। तो क्या है फूड चेन? क्या है? एक दूसरे को खाता है ऑर्गेनिज्म, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को। ऐसे फूड चेन जो है ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है, हम कह सकते हैं लीनियर सीक्वेंस है ये। अ फूड चेन रिप्रेजेंट अ यूनिडायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी। एक रिप्रेजेंट करती है फूड चेन यूनिडायरेक्शनल एनर्जी का जो फ्लो है। कैसी? प्रोड्यूसर से डिफरेंट, जो हम कह सकते हैं वेरियस लेवल्स जो है कंज्यूमर्स तक, उन तक हर एक लेवल पे अलग अलग कंज्यूमर, जैसे प्रोड्यूसर हो गए, प्रोड्यूसर को हार्बीवोर्स खा रहे हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं ट्रॉफिक लेवल 1, ट्रॉफिक लेवल 1 को ट्रॉफिक लेवल 2 पे जो कंज्यूमर्स होंगे, देन 3, देन 4। तो क्या होगा? फूड चेन क्या है? एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा। प्रोड्यूसर्स हैं, हार्बीवोर्स खा रहे हैं, प्लांट्स को खा रहे हैं, फिर हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे हैं, फिर कार्निवोर्स को खा रहे हैं। देन क्या है? फूड चेन क्या है? एक यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस है और इससे क्या होगा, जो एनर्जी है, न्यूट्रिएंट्स हैं, वो एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होते रहेंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया? क्या है फूड चेन? यूनि डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी रिप्रेजेंट करती है फूड चेन। एक लीनियर सीक्वेंस है फूड चेन जिसमें एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स एक ऑर्गेनिज्म में दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होंगे। जब एक ऑर्गेनिज्म दूसरे को खाएगा तो ऑफकोर्स न्यूट्रिएंट्स और एनर्जी फर्स्ट ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पास होंगे। देन सेकेंड खाएगा फर्स्ट वाले को, फिर थर्ड सेकेंड को खाएगा, फोर्थ थर्ड को खाएगा। इस तरीके से जो चेन है ये चलती है यूनिडायरेक्शनल में और रिप्रेजेंट करती है एनर्जी का फ्लो। कंपोनेंट्स क्या होंगे फूड चेन के? सबसे पहले आ जाते हैं प्रोड्यूसर्स, जो होते हैं ऑटोट्रॉफ्स, जैसे ग्रीन प्लांट हो गए, एल्गी हो गए। ग्रीन प्लांट्स हैं, ये क्या है? फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस है वो करके अपना फूड खुद बना लेते हैं, सिंथेसाइज फूड यूजिंग फोटोसिंथेसिस। फिर आ जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर्स, जो होंगे हार्बीवोर्स, जो इन प्रोड्यूसर्स को, इन पौधों को खाते हैं। जैसे कि हम मेंशन भी है फीड ऑन प्रोड्यूसर्स, जैसे रैबिट, डियर, काउ, ये प्लांट्स हैं, घास हैं, इन सबको खाती है ना, तो ये हो गए हार्बीवोर्स जो प्रोड्यूसर्स को खाते हैं। देन आ जाते हैं हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर्स, वो हो जाते हैं हमारे कार्निवोर्स। ऑटोट्रॉफ्स यानी प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स हो गए हमारे, एल्गी हो गई। जो कंज्यूमर्स होंगे प्राइमरी कंज्यूमर यानी हार्बीवोर्स, वो प्रोड्यूसर्स को खाएंगे। फिर आ जाते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो प्राइमरी कंज्यूमर्स यानी हार्बीवोर्स को खाएंगे। वो कौन हो गए? हमारे कार्निवोर्स, ये हार्बीवोर्स को खाते हैं, जैसे कि स्नेक्स हो गए, फ्रॉग हो गए। फिर आ जाते हैं हमारे टर्शरी कंज्यूमर, जो सेकेंडरी कंज्यूमर को खाते हैं, जैसे ईगल हो गया, टाइगर हो गया। देन डिकम्पोजर्स, हम लोग ऑलरेडी कल डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं देखे क्लास तो देख लेना, स्किप मत करो। तभी कहती हूँ सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्टेड है, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं हम। डिकम्पोजर्स हो गए आपके सेप्रोट्रॉफ्स, ये क्या करेंगे? ब्रेक डाउन करेंगे डेड ऑर्गेनिज्म को। फंजाई और बैक्टीरिया ये डिकम्पोजर्स हैं। ऑलरेडी कल हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या करेंगे? रिटर्न न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल।
कैसे, ये सारा हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, कल की क्लास अटेंड कर लीजिएगा अगर इसका आंसर सही है, और अगर नहीं समझ आए तो मैं बैठी हूँ, मुझसे उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं बताऊँगी। चलिए, फ्लो क्या होगा एनर्जी का, ये भी हमने कल पढ़ा था, लिंडमैन, ये जो लॉ था इनका 10%, हम कल की क्लास में इसे डिस्कस कर चुके हैं। 10% लॉ क्या है, फ्लो ऑफ एनर्जी फॉलोज 10% लॉ, जो लिंडमैन ने दिया था 1942 में, यानी हर लेवल पे 10% एनर्जी जाएगी और बाकी की जो 90% है वो वेस्ट हो जाएगी, हम कह सकते हैं नष्ट हो जाएगी, एज अ हीट, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, वेस्ट, इन सब में नष्ट हो जाती है। जैसे कि देख लेते हैं, टेरेस्ट्रियल फूड चेन हो गई, ग्रास को ग्रासओपर, देन ग्रासओपर को फ्रॉग खा रहे हैं, फ्रॉग को स्नेक खा रहे हैं, स्नेक को ईगल। ये हो गया एग्जाम्पल टेरेस्ट्रियल फूड चेन का। देखो जैसे कि ग्रास है, प्लांट्स हैं, उन्हें 1000 यूनिट मिल रही है एनर्जी, ठीक है, समझ लो सनलाइट आ रही है, 1000 यूनिट मिल रही है। देन क्या होगा, जो उन प्लांट्स ग्रास को खा रहे हैं उनको 1000 का 10% यानी 100 यूनिट मिलेगी। देन उसको जैसे समझ लो फ्रॉग खा रहे हैं, तो फ्रॉग को मिल गई कितनी, 100 का 10%, 10 हो गया। देन 10 का 10% मिल जाएगा 1 स्नेक को, देन उसका 0.1 ईगल। मतलब क्या होता है, एक एग्जांपल दे रही हूँ आपको, हर एक लेवल पे क्या होगा, 10% होता जाएगा, जो एनर्जी है वो रिड्यूस होती चली जाएगी और बाकी की जो 90% है वो वेस्ट हो जाएगी, एज हीट या मूवमेंट, रेस्पिरेशन, या हम कह सकते हैं वेस्ट में। तो हर एक लेवल पे 10% जाएगी। क्लियर यहाँ तक या नहीं है? जस्ट मैं आपको एक दिखाती हूँ, जैसे कि समझ लो प्रोड्यूसर को मिली है 1000 यूनिट, प्राइमरी कंज्यूमर है जो प्रोड्यूसर को आ रहे हैं, इनको 1000 का मिल गया 10% यानी 100, सेकेंडरी कंज्यूमर को मिल गया 100 का 10% यानी 10, और टर्शरी को मिल गया 10 का 10% यानी 1। तो इस तरीके से हर लेवल पे 10% एनर्जी जो होगी वो पास होगी और बची हुई 90% जो एनर्जी है वो एज अ हीट, मूवमेंट, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मतलब वेस्ट हो गया, वेस्ट हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। तो ये है 10% लॉ जो लिंडमैन ने 1942 में दिया था। अगर हम एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल देखें तो फाइटोप्लैंक्टन हो गया, देन उसको जूप्लैंक्टन, देन उसको स्मॉल फिश खा रही हैं, देन स्मॉल फिश को लार्ज फिश, देन उसको डॉल्फिन। तो ये एक फूड चेन जो होती है जैसे कि, वैसे ही ये फ्लो ऑफ एनर्जी है। एनर्जी क्या होगी, 10% जाएगी, हर एक लेवल पे एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी, ऑफकोर्स होगी। जब 1000 का 10% 100, फिर 100 का 10%, 10 का 10% 1, तो क्या होगा, हर एक लेवल पे जो एनर्जी है, ऊर्जा है, वो कम होती जाएगी, रिड्यूस होती जाएगी और बाकी की 90% नष्ट हो जाएगी। देन इंपॉर्टेंट टर्म्स देख लेते हैं। ट्रॉफिक लेवल क्या होता है, पोजीशन होती है ऑर्गेनिज्म की फूड चेन में। ग्रेसिंग फूड चेन क्या है, ये ग्रीन प्लांट से स्टार्ट होती है, कॉमन एंड लैंड एंड सी। डेट्रिटस फूड चेन क्या होती है, ये स्टार्ट होती है डेड ऑर्गेनिक मैटर से। फूड वेब क्या होता है, ये नेटवर्क होता है इंटरलिंक्ड फूड चेन का। फूड वेब को हम कल डिटेल में पढ़ने वाले हैं, तो उसकी टेंशन मत लो, उसको हम डिटेल में कल डिस्कस करेंगे। एनर्जी फ्लो हमेशा यूनिडायरेक्शनल होगी, याद रखना। लिंडमैन का प्रपोज जो किया था उन्होंने 10% लॉ, ये भी याद रखना। प्रोड्यूसर्स हमेशा क्या होंगे, फर्स्ट पे होंगे ट्रॉफिक लेवल में। फूड वेब जो होती है प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम, क्या प्रोवाइड करती है, स्थिरता, स्टेबिलिटी इकोसिस्टम। फिर आ जाते हैं डीकम्पोजर्स, इनका काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है न्यूट्रिएंट साइकिल में। अब आप सोच रहे होंगे न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है, सोच रहे हैं, अगर आपने कल की क्लास नहीं अटेंड करी होगी तो आपको नहीं पता होगा न्यूट्रिएंट साइकिल क्या है। इसलिए कह रही हूँ प्लीज़ सारी क्लासेस अटेंड करिए, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो हमें कुछ मिस नहीं करना है। एक बार कल की क्लास अटेंड कर लेना अगर नहीं देखी है। Trophic level is the position or step an organism occupies in a food chain based on how it gets energy. Each level represent a stage of energy transfer in the ecosystem. ये दा है, इंदा है ये, तो उस पर मत जाना, क्या होता है इतनी सारी पीपीटी बनानी पड़ती है तो कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो ट्रॉफिक लेवल ये एक पोजीशन कह सकते हैं ऑर्गेनिज्म की, ऑक्यूपाइज इन फूड चेन। देखो फूड चेन है, हर एक लेवल पे ऑर्गेनिज्म होगा और हर एक लेवल रिप्रेजेंट करती है स्टेज एनर्जी ट्रांसफ़र की। इकोसिस्टम में जैसे कि हम पढ़ चुके हैं, हर एक लेवल पे क्या होगा, जो ऊर्जा है, एनर्जी है, वो रिड्यूस होती चली जाएगी। प्रोड्यूसर को अगर 1000 मिल रही है यूनिट, देन उसको जो कंज्यूम कर रहे हैं प्राइमरी कंज्यूमर को मिलेगी 100, 100 का 10%, देन 10, 10 का 10%, देन 1। तो हर एक लेवल जो है, ट्रॉफिकल लेवल जो है, उसमें एनर्जी क्या होगी, रिड्यूस होती चली जाएगी। हर एक लेवल रिप्रेजेंट करेगी एनर्जी ट्रांसफ़र की स्टेज। क्लियर यहाँ तक? चलो देख लेते हैं हम ये।
देखो, मेन ट्रॉफिक लेवल्स, पहला प्रोड्यूसर हो गए, ऑटोट्रॉफ्स हो गए जैसे प्लांट और फाइटोप्लैंक्टन। सेकंड हो गए हमारे प्राइमरी कंज्यूमर, ये लेवल है सेकंड ट्रॉफिक लेवल, उसमें आ जाएंगे गोट, ग्रासहोपर, जूप्लैंक्टन। थर्ड में आ गए, थर्ड ट्रॉफिक लेवल में आ जाएंगे हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे फ्रॉग हो गए, स्मॉल फिश हो गई, लेजार्ड हो गई। देन फोर्थ पे आ जाएंगे हमारे टर्शरी कंज्यूमर्स जैसे स्नेक, लार्ज फिश हो गई। ये सारी आ गए हमारे ट्रॉफिक लेवल्स, उसमें कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे और उनके एग्जाम्पल। तो इसको याद रख लीजिए, बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो, रट्टा नहीं मारना, समझ लो, दिक्कत आ रही हो तो पूछ लो। और एक और बात, अगर मेरी क्लासेस अच्छी लगती हो, पढ़ा हुआ समझ आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इतना कर देना। टाइप्स क्या होंगी फूड चेन की? पहली हो गई ग्रासिंग फूड चेन, देन पैरासिटिक फूड चेन, देन डेट्रिटस फूड चेन। वन बाय वन हम इन्हें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम ग्रेसिंग फूड चेन, जिसे हम प्रेडेटरी फूड चेन भी कह सकते हैं। देखो, ग्रेजिंग फूड चेन ये मोस्ट कॉमन टाइप है फूड चेन का। स्टार्ट होगा ये ग्रीन प्लांट्स यानी हमारे प्रोड्यूसर से। जो ग्रीन प्लांट्स हैं तो ऑफ कोर्स क्लोरोफिल भी होगा और अपना खाना बना सकेंगे, सनलाइट यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करेंगे ये। इसमें क्या होगा, एनर्जी पास होती जाएगी, प्रोड्यूसर उनको खा रहे हैं, हार्बीवोर्स जो प्लांट ईटर्स हो गए, देन उनको कार्निवोर्स खा रहे हैं, तो क्या होगा, एनर्जी जो है एक से दूसरे तक पास होती रहेगी। देन आगे देखते हैं। वॉइस क्लियर आ रही है ना आप लोगों को? कोई दिक्कत? क्लियर? चलो, की फीचर्स क्या होंगे देख लेते हैं। बीइंग विद सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय, बिगिंस विद सोलर एनर्जी कैप्चर्ड बाय प्लांट्स। पहले क्या होगा, जो पौधे होंगे वो सोलर एनर्जी का ऑफ कोर्स यूज़ करेंगे, सनलाइट का यूज़ करेंगे। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम प्लांट्स, हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स। देन एनर्जी फ्लो स्टार्ट हो गया भाई। पहले सनलाइट प्लांट्स एब्जॉर्व कर रहे हैं, कैप्चर्ड कर रहे हैं, है ना, यूज़ कर रहे हैं खाना बनाने के लिए। फिर क्या हो रहा है, अगर 1000 यूनिट उन्हें मिली है तो हार्बीवोर्स प्लांट्स को खाएंगे तो एनर्जी वहाँ पास होगी 10%, देन 10% कार्निवोर्स, और ये चलता रहता है। फूड फाउंड इन ग्रासलैंड फॉरेस्ट एक्वेटिक इकोसिस्टम। कहाँ देखने को मिलेगा आपको ये? ग्रासलैंड फॉरेस्ट और एक्वेटिक इकोसिस्टम में आपको देखने को मिलेगा ग्रासिंग फूड चेन। चलिए, इसका एग्जाम्पल वही ग्रासलैंड इकोसिस्टम का हो गया। ग्रास, ग्रास को ग्रास होपर, ग्रास होपर को फ्रॉग, फ्रॉग को ईगल, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल खाएंगे। एक्वेटिक इकोसिस्टम में फाइटोप्लैंक्टन, उसको जूप्लैंक्टन, उसको स्मॉल फिश, उसको बिग फिश, देन उसको शार्क। तो ये सारे आपके एग्जाम्पल हो जाते हैं ग्रेजिंग फूड चेन के। कोई दिक्कत यहाँ तक हो रही हो तो जल्दी बताओ, फिर हम नेक्स्ट देखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक अगर कोई दिक्कत समस्या है तो मुझे बताओ, फिर हम आगे बढ़े। सब टॉपिक क्लियर हो रहे हैं आप लोग को? किसी में कोई दिक्कत आ रही हो तो जल्दी से बताओ। अच्छा, अगर प्रीवियस किसी क्लास में भी दिक्कत आ रही हो तो ये नहीं सोचना वो क्लासेस तो 1 मंथ पहले हो गई या इतने दिन पहले हो गई। दिक्कत आ रही है उसी टाइम कमेंट बॉक्स में पूछो। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको जल्द से जल्द आपका आंसर दे सकूँ एंड दे पाऊँ और सारी डाउट क्लियर कर पाऊँ। चलो देखते हैं पैरासिटिक फूड चेन। इन दिस चेन एनर्जी फ्लोज फ्रॉम लार्ज ऑर्गेनिज्म टू स्मॉल पैरासाइट्स। पैरासाइट्स फीड्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड exact energy without killing them directly। भाई पैरासाइट जो है, पैरासिटिक फूड चेन जो होगी, इस चेन में जो एनर्जी फ्लो होगा कहाँ से स्टार्ट होगा? लार्ज ऑर्गेनिज्म से स्मॉल पैरासाइट तक एनर्जी फ्लो जाएगा। पैरासाइट्स वो होते हैं जो फीड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म पे और बिना मारे, हम कह सकते हैं बिना डायरेक्टली उन्हें किल करे, एनर्जी मिल जाती है उन्हें, एग्जैक्ट कर लेते हैं। चलो देखते हैं इसके की फीचर्स, जल्दी से बताओ, समझ आया नहीं? ये एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट एनर्जी, वो बाय मिस्टेक टाइप हो गया, एक मिनट इसे हटा दो। ये क्या है? एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्ट एनर्जी विदाउट किलिंग दैम डायरेक्टली। कैसे, ये हम अभी देखते हैं। ये स्टार्ट होता है प्लांट्स और एनिमल से, इसमें इंक्लूड होते हैं आपके पैरासाइट्स और हाइपर पैरासाइट्स, और ये ट्री और फॉरेस्ट इकोसिस्टम में कॉमन है। कैसे है हम समझते हैं। चलो सबसे पहले इसका एग्जाम्पल देखें। अगर हम ट्री इकोसिस्टम का, तो ट्री हो गया प्रोड्यूसर, देन बर्ड कंज्यूमर, देन लाइफ टेक्स, देन बैक्टीरिया। देखो इसको डिटेल में एक बार समझ लेते हैं। कॉपी पेन ले लो, कॉपी पेन ले लो, क्योंकि वो ज़रूरी है इसको क्लियरली समझने के लिए। क्योंकि आप सोचेंगे लाइफ वो तो स्कैल्प पे होती हैं, माइंड में सबसे पहले यही आता है ना, बालों में होती हैं जुएँ, तो उसका
ट्री से क्या संबंध है, आता है क्वेश्चन, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्लियर करते हैं। चलो 1 मिनट डिटेल में पढ़ते हैं, और मैं पेन ले लेती हूँ, आप भी प्लीज़ अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाओ जल्दी से। देखो सबसे पहले क्या आए थे, ट्री। ट्री क्या हो गए, प्रोड्यूसर हो गए। क्या हो गए, ये प्रोड्यूसर हो गए, अपना खाना खुद बनाते हैं, हमें पता है। तो यहाँ से क्या होगी, फूड चेन स्टार्ट हो रही है। ये अपना खाना खुद बनाएंगे तो यहाँ से होगी आपकी फूड चेन स्टार्ट, ठीक है। फिर दूसरी आ जाती है बर्ड। बर्ड क्या है, कंज्यूमर है, ये तो खाना नहीं बना सकती, तो ये क्या करेंगे, देखते हैं पेड़ पर जो पक्षी बैठते हैं वो वहाँ से फल खाते हैं। यहाँ लिख देती हूँ, पेड़ पर जो बर्ड्स हैं, पक्षी हैं, वो बैठते हैं और फल खाते हैं। तो ये क्या हो गए, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। ट्री प्रोड्यूसर हो गए, फूड चेन यहीं से स्टार्ट हो रही है। बर्ड्स कंज्यूमर हो गई, पेड़ पर पक्षी बैठते हैं और वहाँ से फल खाते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पेज ओपन कर रही हूँ। थर्ड आ जाते हैं हमारे लाइस और टिक्स, जिसमें आप लोग हो सकता है कंफ्यूज हो रहे हो, भाई ये तो स्कैल्प पे होती हैं। गलत नहीं कह रहे आप, बिल्कुल सही है। लाइस और टिक्स क्या हैं, पैरासाइट्स हैं। देखो पक्षी जो होते हैं, पक्षी के पंखों या त्वचा पे क्या होते हैं, टिक्स या कह सकते हैं लाइस होती हैं, जू या किलनी होती हैं, किलनी होती हैं। ये उनके कहाँ रहती हैं, बॉडी सरफेस पे। जो पक्षियों के पंख हैं उन पे होती हैं जू और किलनी। लाइस या टिक्स होती हैं, ये कहाँ रहती हैं, उनके बॉडी सरफेस पे। और क्या करेंगी, उनका जो खून है, खून या हम कह सकते हैं स्किन हो गई, त्वचा जो होगी, त्वचा या इसे हम कह सकते हैं स्किन या फिर त्वचा, त्वचा की जो नमी है उससे पोषण लेती हैं, पोषण लेती हैं। एक मिनट, एक सेकेंड, ये पोषण लेती हैं। क्लियर हो गया या नहीं हुआ। लिक्स और टिक्स होती है पक्षियों के पंखों पे, कह सकते हैं उनके बॉडी सरफेस पे होती हैं। खून या त्वचा की नमी से ये क्या करती हैं, पोषण लेती हैं। नेक्स्ट हमारे क्या थे, बैक्टीरिया। 4th नंबर पे क्या थे हमारे, बैक्टीरिया थे, जिन्हें हम हाइपर पैरासाइट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, चलो देखते हैं। हाइपर पैरासाइट क्यों कहते हैं हम बैक्टीरिया को हाइपर पैरासाइट, देखते हैं। अब क्या होता है ना, अब कई बार यहाँ पे मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि हिंदी स्टूडेंट्स भी होंगे तो किसी को दिक्कत ना हो। कई बार क्या होता है ना, जीव परजीवी पे फिर परजीवी हो जाता है, हाइपर पैरासाइट उन्हें बोलते हैं, समझ जाओगे। अब कई बार क्या होता है, यहाँ पे इसलिए लिख रही हूँ मैं ताकि हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत ना हो। जू है या टिक्स है, किलनी है, किलनी पर बैक्टीरिया या वायरस भी परजीवी बन जाते हैं, परजीवी बन जाते हैं, जो लाइस के शरीर पर रहते हैं, जू के शरीर पे। तो क्या हो गए, परजीवी पे परजीवी, इसलिए हम कहेंगे इसे हाइपर पैरासाइट। क्लियर यहाँ तक या नहीं, यानी एक परजीवी पर दूसरा परजीवी, तो ये हो गया आपका हाइपर पैरासाइट। क्लियर है या नहीं है। जूए लाइस ये हो गई एक्सटर्नल पैरासाइट, ये क्या हो गई, एक्सटर्नल पैरासाइट हो गई, कहो तो लिख देती हूँ मैं, एक सेकेंड। एक्सटर्नल पैरासाइट, एक्सटर्नल पैरासाइट। क्लियर यहाँ तक या नहीं। भारी परजीवी, भारी, भारी वेट वाला नहीं, बाहरी वाला भारी, आउटसाइड वाला। क्लियर यहाँ तक या नहीं। अब क्लियर हुआ क्या है ये ट्री, देन बर्ड, लाइस और बैक्टीरिया का क्यों मैंने बोला। ट्री
फूड चेन यहीं से स्टार्ट होगी। बर्ड्स हो गए कंज्यूमर, पेड़ पर जो पक्षी बैठते हैं फल खाते हैं, ये हो गए प्राइमरी कंज्यूमर। लाइव स्टिक्स जो होंगी, जुएं या किलनी जो होती हैं बॉडी सरफेस पे होंगी पक्षियों के, ये हम कह सकते हैं ये खून और त्वचा की नमी से पोषण यानी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो लेती हैं, अपना खाना लेती हैं, हम ये कह सकते हैं। फिर आ जाते हैं बैक्टीरिया यानी परजीवी पे, परजीवी हाइपर पैरासाइट कह सकते हैं इन्हें, जैसे जूं जो है, कई बार क्या होता है जूं या किलनी पर बैक्टीरिया या वायरस जो हैं वो भी परजीवी बन जाते हैं, इसलिए हम बैक्टीरिया को कहते हैं हाइपर पैरासाइट। चलिए वापस जाते हैं टॉपिक पे। हेयर पैरासाइट्स गेन एनर्जी बाय लिविंग ऑन और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म। पैरासाइट्स क्या है, इधर एनर्जी गेन कर रहे हैं लिविंग पे भी, मतलब उस पर रह कर भी, जैसे स्कैल्प पे जू हो गई, और इनसाइड अदर ऑर्गेनिज्म जैसा भी हमने पढ़ा था उसके अंदर रहकर भी। हाइपर पैरासाइट्स क्या हो गए, परजीवी पर परजीवी। जू क्या हो गई, वो एक्सटर्नल हो गई, जूएं क्या होती है स्कैल्प पे होती है, तो वो क्या हो गई एक्सटर्नल पैरासाइट हो गए। अभी हमने मेंशन भी किया जुओं का क्या हो गई, ये एक्सटर्नल पैरासाइट हो गई। चलो नेक्स्ट देखते हैं। डेट्रिटस फूड चेन क्या है, जिसे हम सेप्रोफाइटिक फूड चेन भी कहते हैं। ये स्टार्ट होती है डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से, जिसे हम डेट्रिटस भी बोलते हैं। द ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व आर डिकम्पोजर्स, जैसे फंजाई बैक्टीरिया हो गए, वो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं इस फूड चेन में। और जो डेट्रिटस होते हैं वो फीड करते हैं, भोजन लेते हैं डेड मटेरियल से। इसको हम ऑलरेडी कल की क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं देखे अटेंड कर लेना। की फीचर्स क्या होंगे, डेड लीव्स हो गई, एनिमल हो गया, वेस्ट हो गया, वहाँ से ये शुरू होती है। इसमें इंक्लूड्स हो गया आपके अर्थवर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, पीटल्स, और कह सकते हैं काफ़ी महत्वपूर्ण रोल है इनका न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में। जी हाँ, डिकम्पोजर्स का काफ़ी कह सकते हैं महत्वपूर्ण रोल है इसमें। जो साइकिल है रिसाइकलिंग कह सकते हैं, न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग, इसको हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कल की क्लास में, नहीं देखी हो तो अटेंड कर लो, तभी कहती हूँ सब क्लासेस इंपॉर्टेंट हैं। तो क्लियर हो गया, ये डेड लीव्स, एनिमल्स और वेस्ट से शुरुआत होगी। अर्थवर्म, फंजाई, बैक्टीरिया, बीटल्स इंक्लूड होंगे इसमें, और बहुत महत्वपूर्ण रोल है न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग में इसका। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डेट्रिटस क्या है, डेट्रिटस मीन्स डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल, जो भी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मटेरियल है वो है डेट्रिटस, जैसे कि डेड प्लांट, सड़े गले पौधे, मरे हुए जीव हो गए, फॉलन लीव्स हो गई, एनिमल वेस्ट हो गया जैसे गोबर वगैरह हो गया, रोटन पार्ट्स जो होंगे ऑर्गेनिज्म के, ये सारे होते हैं डेट्रिटस, यानी डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर वो है डेट्रिटस। हु फीड ऑन डेट्रिटस, कौन फीड करता है भाई, देख लेते हैं। दीज आर टू मेन ग्रुप्स। पहले आ जाते हैं हमारे डिकम्पोजर्स, जो डेट्रिटस पे कौन फीड करता है ये क्वेश्चन है। तो टू मेन ग्रुप्स हो गए, एक फर्स्ट हो गया डिकम्पोजर, ये क्या करते हैं, ये वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीव कह सकते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं, तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स डेड मैटर को सिंपल न्यूट्रिएंट्स में। ये सिंपल न्यूट्रिएंट्स में तोड़ते हैं कॉम्प्लेक्स डेड मैटर को, कौन जैसे हो गए फंजाई और बैक्टीरिया। ये क्या करते हैं, केमिकल डिकम्पोजिशन करते हैं, ये खाते नहीं हैं बल्कि एक एंजाइम रिलीज़ करते हैं और जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसको एब्जॉर्व करते हैं। इसके बारे में ना, एंजाइम जो रिलीज़ कर रहे हैं, कैसे एब्जॉर्व कर रहे हैं, डिजॉल्व, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी कल की क्लास में पढ़ चुके हैं और डिटेल में पढ़ा है, हर चीज़ को पढ़ा है। तो प्लीज़ अगेन यही कहूँगी, नहीं देखिए तो क्लास अटेंड कर लो, प्लेलिस्ट में ऐड कर दी है। फिर आ जाते हैं डेट्रिटिवोर्स, ये क्या है, छोटी एनिमल्स हैं, दीज आर स्मॉल एनिमल्स दैट ईट द डेड ऑर्गेनिक मैटर डायरेक्टली, ये जो हैं डायरेक्टली जो डेड ऑर्गेनिक मैटर है उसे खाते हैं। अर्थवर्म्स, टर्माइट्स, बीटल्स, मैगोट्स, ये सारे हो गए इसके एग्जाम्पल, प्लीज़ याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। दे डू फिजिकल ब्रेक डाउन, दे च्यू, नो, ये जो है गलत मुझसे टाइप हो गया है, आज ज़्यादा ही लगता है पीपीटी में गलतियाँ हो गई तो माफ़ करिएगा। ब्रेक डाउन, नहीं 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 ठीक है, ये कोई गड़बड़ नहीं है, ठीक है ठीक है, ये बिल्कुल, मुझे लगा फिर से मुझसे कोई गड़बड़ हो गई पीपीटी में, कुछ फिर से मैंने टाइपिंग में मिस्टेक कर दी। चलो हाँ, तो ये फिजिकल ब्रेकडाउन करते हैं यानी चबाते हैं और डाइजेस्ट करते हैं ये डेड मटेरियल को। ये वो छोटे एनिमल्स हैं जो खाते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर को डायरेक्टली। अर्थवर्म, टर्माइट्स, ये सारे हो गए डेट्रीवोर्स के एग्जाम्पल्स। चलो फिर हम देखते हैं फॉरेस्ट फ्लोर डेट्रिटस फूड चेन क्या है, ये डेड लीव्स और एनिमल बॉडी हो गए आपके डेट्रिटस, ठीक है।
डेड लीव्स और एनिमल बॉडी को हम कहेंगे डेट्रिटस। उसको क्या करेंगे, जो बैक्टीरिया और फंजाई जो हमारे डिकम्पोजर होंगे वो सिंपलर सब्सटेंस में तोड़ देते हैं। फिर अर्थवॉर्म हो गए, या हम कह सकते हैं ये क्या हो गए, डेट्रीवोर हो गए। ये क्या करेंगे, फीड करेंगे, खाएंगे जो ब्रोकन डाउन मैटर है ना उसको ये उस पर फीड करेंगे, भोजन लेते हैं। फिर फ्रॉग्स और जो बर्ड्स हो गई वो अर्थवॉर्म को खा लेती हैं, और उसके बाद जो स्नेक्स होते हैं वो फ्रॉग को खा लेते हैं। तो ये हो गई फॉरेस्ट फ्लोर डेट्रिटस फूड चेन। क्लियर या नहीं? नोट करना चाहो तो कर लो। डेड लीव्स हो गई, एनिमल बॉडी हो गई, उसे बैक्टीरिया और फंजाई जो होंगे वो क्या करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे सिंपलर सब्सटेंस में। अर्थवॉर्म हो गए, मैगोट्स हो गए, ये क्या होंगे, डेट्रीवोर जो हो गए, ये फीड करेंगे ब्रोकन डाउन मैटर पे। देन फ्रॉग और बर्ड्स जो होंगी वो अर्थवॉर्म को खा लेंगे। देन उसके बाद जो स्नेक्स होंगे वो फ्रॉग और बर्ड्स जो हैं फ्रॉग्स को स्नेक्स खा लेंगे। क्लियर या नहीं? फ्रॉग को फिर स्नेक खा लेगा, और देखो ये हो गई आपकी पूरी चेन। चलो, डिकम्पोजर्स एंड डेट्रीवोर्स ये जो है फूड चेन में मिलके वर्क करते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई केमिकल ब्रेक डाउन करते हैं। अर्थवॉर्म इंसेक्ट जो है फिजिकल कंजप्शन करते हैं, और जो बड़े एनिमल्स हैं वो इस चेन को कंटिन्यू करते हैं, जैसे कि फ्रॉग और स्नेक्स। वन बाय वन एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, और ये फूड चेन चलती रहती है, और एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स भी ट्रांसफ़र होते रहते हैं। न्यूट्रिएंट इम्बोलाइजेशन क्या है ये, इसे हिंदी में क्या बोलेंगे, किसे किसे पता है जल्दी बताओ, क्या बोलेंगे इसे हम, बताओ जल्दी जल्दी बताओ क्या बोलेंगे इसे। पोषक तत्वों का अस्थायी अवरोध, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पोषक तत्वों का अस्थायी अवरोध। ये रहा है और बेचारा लग या रहा है क्योंकि ये जुड़ गया है, कोई बात नहीं, हम फिर से लिख देते हैं अवरोध। चलो देखते हैं क्या है। इट इज़ अ टेम्परेरी लॉकिंग of nutrients like nitrogen or phosphorus by microorganisms when they use these nutrients to build their own body। देखिए क्या होता है ना, जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो मरे हुए हम कह सकते हैं मृत पौधे हो गए, उनको सड़ाते हैं, और उनके जो न्यूट्रिएंट्स हैं जैसे नाइट्रोजन और फॉस्फोरस है उनको अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, अपने शरीर संरचना के लिए इस्तेमाल करते हैं उन न्यूट्रिएंट्स को। तो क्या होता है, उसको हम टेम्परेरी लॉकिंग कहते हैं, यानी इम्बोलाइजेशन कहते हैं। व्हेन बैक्टीरिया डिकम्पोज डेड लीव्स दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजन टू ग्रो। जब कह सकते हैं मृत पत्तियाँ हो गई तो उसमें क्या होता है, वो सड़ाते समय जो बैक्टीरिया हैं उसके न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर लेते हैं ताकि भाई उनकी बॉडी बने अपने शरीर की संरचना के लिए। तो इस नाइट्रोजन को हम बोलेंगे इम्बोलाइज यानी ट्रैप्ड। उन्होंने अपनी बॉडी में ट्रैप्ड कर लिया ना नाइट्रोजन को, फॉस्फोरस, ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं इसको जो सूक्ष्मजीवी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उन्होंने ट्रैप्ड कर लिया। अब भाई वो प्लांट्स के लिए अवेलेबल नहीं है, जब तक भाई बैक्टीरिया है तब तक तो नहीं है, बैक्टीरिया मरने के बाद वो यूज़ कर सकते हैं, बट वरना ये प्लांट्स के लिए जो है अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गए, सूक्ष्मजीवी हो गए, वो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फॉस्फोरस जैसे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसको अपने ही बॉडी को, अपनी बॉडी यानी अपनी शरीर के संरचना के लिए, बॉडी बिल्ड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने एब्जॉर्ब कर लेते हैं, हम ये कह सकते हैं। क्लियर है या नहीं है? तो ये जो है पोषक तत्व अस्थायी रूप से बंद हो जाते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं, प्लांट्स तो यूज़ कर नहीं पाएंगे, बैक्टीरिया अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, ग्रो करने के लिए यूज़ करते हैं। बैक्टीरिया करेंगे यूज़ अपनी बॉडी के लिए अपनी बॉडी संरचना के लिए, बिल्ड करने के लिए, और प्लांट्स जो हैं उनके लिए ये अवेलेबल नहीं होंगे क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म और ऑलरेडी ये ट्रैप्ड हैं, ऑलरेडी वो एब्जॉर्व कर चुके हैं न्यूट्रिएंट्स को। तो भाई बैक्टीरिया है तब तक तो वो बेचारों को नहीं मिलेगा न्यूट्रिएंट। Embolization is not permanent but it delays the availability of nutrients to plants। हम ये नहीं कहेंगे कि embolization permanent है, embolization is not permanent, but इसमें क्या होता है, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट्स मिलने में देर हो जाती है। समझ आया या नहीं हुआ?
जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म पत्तियां हैं, जो मरी हुई पत्तियां हो गई, उनको सड़ाते हैं तो उनके जो न्यूट्रिएंट्स हो गए उसे अपने शरीर में अब्जॉर्व कर लेते हैं, ट्रैप्ड कर लेते हैं अपनी बॉडी बिल्ड करने के लिए, शरीर की संरचना के लिए। और ये जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये प्लांट्स तक नहीं पहुंच जाते भाई जब तक बैक्टीरिया जीवित है। जब वो मर जाएगा, डाई हो जाएगा, देन इस्तेमाल कर सकते हैं, बट तब तक तो अवेलेबल नहीं है प्लांट के लिए। और एक और बात, हम इसको परमानेंट नहीं कह सकते एम्बोलाइजेशन को, बस देरी हो सकती है प्लांट्स को न्यूट्रिशन मिलने में। आगे देखते हैं, फिल्टर फीडर्स क्या है? ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं। दीज आर एक्वेटिक एनिमल दैट फीड बाय फिल्टरिंग स्मॉल फूड पार्टिकल्स फ्रॉम वाटर। पानी से छान कर जो छोटे छोटे फूड पार्टिकल्स हैं उसको खाते हैं, फीड करते हैं, जैसे कि वेल्स हो गई, स्पॉन्जेस हो गए, क्लैम्स हो गया, बार्निकल्स हो गया। दीज एनिमल डू नॉट चू, दे फिल्टर टीनी ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वाटर। क्लियर है या नहीं हुआ? या ऐसे भी बताऊं? देखो, ये एक्वेटिक एनिमल्स हैं जो क्या करते हैं, पानी में जो छोटे छोटे खाने के कण हैं, पार्टिकल्स हैं, उन्हें छान कर खाते हैं। वेल, स्पॉन्जेस हो गया और आपका क्लैम हो गया, बार्निकल्स हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो गए आपके फिल्टर फीडर्स के। ये जो ऑर्गेनिज्म हैं ये चबाते नहीं हैं भोजन को, ये क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिक मैटर है पानी में, और फीड करते हैं, उन्हें खा लेते हैं छोटे छोटे भोजन के कण को। फिर आ जाते हैं प्लांट पैरासाइट। आ प्लांट दैट डिपेंड्स ऑन अनदर प्लांट फॉर इट्स फूड वाटर इज कॉल्ड प्लांट पैरासाइट। सिंपली हम इसे डिटेल में पढ़ चुके हैं। प्लांट पैरासाइट क्या होंगे? वो प्लांट, वो पौधे जो दूसरे पौधे पे डिपेंड होंगे खाने के लिए, पानी के लिए। जैसे कसकटा, अमरबेल, क्लोरोफिल नहीं होगा तो क्या होगा भाई? फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, खाना कैसे बनेगा? तो खाना क्या लेगी? होस्ट प्लांट से लेगी। क्लियर? फिर हो गया मेस्टलॉइट। ये क्या होंगे? इन पे थोड़ी बहुत क्लोरोफिल होती है, लेकिन ये जो पानी है, खनिज है, वो होस्ट से ही लेते हैं। तो भाई क्लियर हुआ या नहीं हुआ? मिसलेटो जो होगा उसके पास तो क्लोरोफिल होगा, चलो खाना तो बना ले। पानी का क्या, मिनरल्स का क्या? तो ये जो है होस्ट पे डिपेंड होगा। खुद जो पैरासाइट है, जैसे कसकटा हो गया और हमारा हो गया ये खसकटा और मिसलोट, इन्हें क्या होगा? इन्हें तो फ़ायदा हो रहा है भाई, खाना मिल रहा है, पानी और मिनरल्स मिल रहे हैं होस्ट से, लेकिन होस्ट को तो हो जाएगा नुकसान, होस्ट होगा हार्म और बेनिफिट होगा पैरासाइट को। तो मिसलेटो और कसकटा को होगा फ़ायदा। फिर आ जाते हैं, देख लेते क्या, ऑल इंसेक्टिवोरस प्लांट्स प्लेज अ डबल रोल। जी हाँ, जितने भी इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं वो डबल रोल होते हैं उनके। कैसे होते हैं? पहला होता है प्रोड्यूसर का, क्लोरोफिल होगी तो फोटोसिंथेसिस कर सकेंगे। दूसरा होगा कार्निवोरस का, वो क्या करेंगे? ट्रैप करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे इंसेक्ट को नाइट्रोजन के लिए। पिचर प्लांट सबने देखा होगा इस टाइप का, जैसे पिचर प्लांट है, जैसे समझ लो इस टाइप का अगर पिचर प्लांट है ना। अब बाकी तो आप नेट पे भी देख लीजिएगा। पिचर प्लांट है, यहाँ पे इंसेक्ट आ गया, चलो ये कौन सा इंसेक्ट मैंने बना दिया, कोई बात नहीं, कुछ भी समझ लो। तो क्या होगा, ये जैसे यहाँ आएगा ये बंद हो जाएगा, इसे ट्रैप कर लेगा। किसके लिए करेगा? नाइट्रोजन के लिए करेगा। एग्जाम्पल पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, सनड्यू हो गया, ये सारे एग्जाम्पल हो जाते हैं आपके किसके? वो इंसेक्टिवोरस प्लांट जिनका डबल रोल हो गया, प्रोड्यूसर का भी, कार्निवोर्स का भी। क्लोरोफिल होगा, फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, लेकिन नाइट्रोजन के लिए क्या करेंगे? इंसेक्ट को ट्रैप करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे ताकि नाइट्रोजन मिले। दीज प्लांट लिव इन नाइट्रोजन पुअर सॉइल, क्योंकि कहाँ रहते हैं? नाइट्रोजन पुअर सॉइल में। तो क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे इंसेक्ट को। क्यों करेंगे? ताकि उन्हें एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स मिल सकें। तो ये जो हैं दोहरी भूमिका निभाते हैं, यानी डबल रोल, प्रोड्यूसर का भी और कार्निवोर का भी। इंसेक्ट को इसलिए ट्रैप करते हैं ताकि न्यूट्रिएंट्स मिल सकें, और क्योंकि ये नाइट्रोजन पुअर सॉइल में ये रहते हैं, तो ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन के लिए इंसेक्ट को ट्रैप करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। चलो नेक्स्ट देखते हैं, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स जैसे होंगे हमारे, इनऑर्गेनिक मटेरियल जैसे वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल्स हो गए जैसे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये क्या है? प्लांट ग्रोथ के लिए, रेस्पिरेशन के लिए और लाइफ प्रोसेस के लिए एसेंशियल हैं। दिस साइकिल थ्रू द इकोसिस्टम। न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग ऑलरेडी कल हम पढ़ चुके हैं। सिंपली मैं आपको बोलूँ तो ये जितने भी इनऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मिनरल्स, ये सारी जीवन की प्रक्रियाओं के लिए, प्रोसेस के लिए ज़रूरी हैं। इस बात को बिल्कुल दिमाग में फिट कर लो। मैक्रो कंज्यूमर क्या है? ये बड़े एनिमल्स हो गए, बिग एनिमल्स हो गए, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म को, दूसरे जीव को खाते हैं, जिसे हम हेटेरोट्रॉफ बोलते हैं। आपके हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस आ गए। ये जो है इकोसिस्टम के लिए असेंशियल है, ज़रूरी है। क्यों है? क्योंकि भाई पॉपुलेशन जो बैलेंस है उसे कंट्रोल करते हैं,
कोई भी ऑर्गेनिज्म की ज़्यादा संख्या हो गई, कीड़ों की ज़्यादा हो गई तो भी दिक्कत है भाई, सांप ज़्यादा हो गए तो भी दिक्कत है, तो बैलेंस करके चलते हैं ये। और क्या होता है, एनर्जी ट्रांसफ़र होती है हर एक ट्रॉफिक लेवल पे, हम पढ़ चुके हैं 10% एनर्जी ट्रांसफ़र होगी। इनडायरेक्टली सपोर्ट करेंगे डिकम्पोजिशन को भी और न्यूट्रिएंट रिसाइकलिंग को भी, जैसे कि डियर, लॉइन और ह्यूमस। तो ये जो हैं असेंशियल हैं इकोसिस्टम में। देखो कोई भी, चाहे कीड़े हों, शेर हों, चीता हों, हाथी हों, सांप हों, किसी की भी एक्स्ट्रा पॉपुलेशन हो गई तो भाई सब बैलेंस जो है ना वो ख़राब हो जाएगा। तो क्या है, सब चीज़ें बैलेंस में रहती हैं इससे, और ये चीज़ें आपको याद रखनी है, दिमाग में फिट कर लो। और आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। अच्छी लगी हो क्लास, देन आपको पता है क्या ही करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। लेकिन अगर कोई दिक्कत आ रही हो किसी टॉपिक में, किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे LD ग्रेड के हों, और अगर आप सीटेट के भी स्टूडेंट हैं मेरे, तो उसमें भी, तो आप कोई भी क्लास अगर लेते हैं आप पूछ सकते हैं उसी टाइम। कोई टॉपिक, कोई थ्योरी, कोई एग्जाम्पल, कन्फ्यूज़न, डाउट हो तो उसी टाइम पूछ लीजिएगा। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए रिवीजन करते रहो। कोई क्लास मिस हो गई हो, स्किप हो गई हो तो देख लेना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। थैंक यू फॉर वॉचिंग।